अब तक की कहानी में प्रेरणा, आहना और रिहान मिलकर सभी को चकमा देने का प्लान बनाते हैं। आहना बहुत जोर से पेट दर्द का बहाना कर रोने लगती है। प्रेरणा उसी बूढ़ी अम्मा को बुलाकर मानसिक तौर पर दबाव डालती है कि इसे जल्द ही मानव चिकित्सालय में नहीं ले गए तो वो नहीं बचेगी। बूढ़ी अम्मा प्रेरणा की बात मानकर दिव्य दरवाज़ा खोल देती है और वो सभी सीधे प्रेरणा के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही प्रेरणा बूढ़ी अम्मा और उसके सभी सैनिकों को एक खास तंत्र युक्त लोहे के पिंजरे में कैद कर देती है और सभी वहां से किसी दूसरे देश में भाग जाते हैं। अब कहानी आगे। वो एक सुंदर सी हवेली थी। सभी भागकर किसी अनजान देश में आ चुके थे। प्रेरणा ने अपने साथ सच्चिदानंद सिन्हा और उसकी नर्स को भी ले लिया था। इस पुरानी हवेली को रिहान ने खरीद लिया था और अब इस पर इनका मालिकाना हक था। सभी लंबी चैन की नींद सो के उठने के बाद आज एक साथ आराम से बैठे चाय पी रहे थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा को उनकी नर्स व्हील चेयर पर घुमा रही थी। प्रेरणा उसे बालकनी में खड़े होकर देख रही थी कि वहां रिहान आ गया। उसने भी देखा कि प्रेरणा क्या देखकर दुखी हो गई। रिहान को बेहद अफसोस हुआ कि प्रेरणा जिस मकसद के लिए उस लोक में जाना चाहती थी वहां वो जाकर भी खाली हाथ ही लौट आई। इन सभी की वजह वह खुद को मान रहा था। प्रेरणा ने जैसे ही रिहान को देखा अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आप कब आए? रिहान ने कहा, हम सभी तो यही हैं, बस तुम पता नहीं कहाँ हो। आहना भी उनके पीछे आ गई और उनमें शामिल हो गई। वो तीनों अपनी अपनी चाय की प्याली लिए बालकनी के खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ उठा ही रहे थे कि आहना ने शांति भंग करते हुए कहा, रिहान सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। रिहान ने बिना उसकी ओर देखे कहा, हाँ कहो ना। प्रेरणा भी आहना की ओर पलट गई कि यह क्या कहने वाली है। आहना ने शांति से कहा, वो मैं सोच रही थी कि अगले महीने हमारा बच्चा भी जन्म ले ही लेगा, तो क्या हम इसी महीने जल्दी से शादी नहीं कर सकते? मुझे पता है कि हम अभी अभी कितनी बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, लेकिन मैं बिन ब्याही माँ नहीं बनना चाहती। रिहान ने उसकी बात टालते हुए कहा, लेकिन आहना, हमें तो कुछ समय सबसे छिपकर रहना है ना। यदि हमने शादी की तो बहुत लोगों की नज़र में नहीं आ जाएंगे? आहना ने कहा, नहीं, मुझे बस एक शांतिपूर्ण शादी चाहिए जिसमें बस तुम, मैं, प्रेरणा और उनके पिता हो और कोई नहीं। आखिर इतना बड़ा पेट लेकर अब मैं भला किस मुंह से सभी के सामने जाऊं? रिहान उसे मना करता रहा, लेकिन प्रेरणा ने उसका साथ देते हुए कहा, रिहान, मुझे भी आहना की बात बिल्कुल सही लग रही है। इस तरह की शादी में कोई दिक्कत नहीं है। रिहान ने एक नज़र प्रेरणा को देखकर कहा, यह तुम कह रही हो? प्रेरणा ने हाँ में सर हिलाया और रिहान को आखिर मानना ही पड़ा। उसके जाते ही आहना ने प्रेरणा को धन्यवाद दिया कि उसने रिहान को शादी के लिए मना ही लिया। अगले दिन की सुबह का वक्त प्रेरणा आहना को शादी के लिए तैयार कर रही थी। उनकी शादी बेहद सादे तरीके से होनी थी, फिर भी उन्होंने एक खास महंगा दुल्हन का जोड़ा आहना के लिए खरीदा था, जिसे प्रेरणा पहनने में आहना की मदद कर रही थी। आहना तैयार हो ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र प्रेरणा के मंगलसूत्र पर पड़ी और उसने पूछ ही लिया, प्रेरणा, तुम्हारी शादी हो गई है? तुम्हारे पति कहाँ हैं? प्रेरणा अचानक यह सवाल सुनकर कुछ खामोश हो गई। फिर तभी दरवाजे से रिहान अंदर आते हुए बोला, वो आहना, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। आहना के चेहरे में सिकन आ गई, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि हो ना हो प्रेरणा के पति रिहान ही हैं।
रिहान ने आहना को आराम से सोफे पर बैठाया और खुद उसकी बगल में बैठ गया। प्रेरणा भी कुछ खामोशी से उनसे दूर बैठ गई। रिहान ने अपने जीवन की पूरी कहानी, अपने असली माता पिता और अपने बचपन का नाम अयान तक भी बताया और उसके बाद प्रेरणा की सभी दुख भरी दास्तान भी सुनाने लगा। उसके बाद अंत में बताया कि उन दोनों ने किस हालत में एक दूसरे से शादी की और इन शर्तों पर। यह सब सुनकर आहना अपना सर थामे रोते हुए बोली, बस करो, इससे अच्छा तो मुझे वहीं मरने को छोड़ ही दिया होता तो अच्छा ही होता। मतलब पूरी दुनिया के सामने प्रेरणा ही तुम्हारी धर्म पत्नी और मैं बस तुम्हारी शादीशुदा रखेल बनकर रह जाऊंगी। प्रेरणा उसके पास आकर उसे संभालने लगी, लेकिन आहना ने उसे परे धकेल दिया और रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। प्रेरणा भी रोने लगी और रिहान से कहा, मुझे माफ़ कर दो, यह सब मेरी वजह से ही हो रहा है ना। मैं तुम्हें अपनी मर्जी से तलाक देने को तैयार हूँ। रिहान ने उसका हाथ थामकर उसे गले से लगाकर कहा, नहीं, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहूँगा, मैं उसे समझाऊँगा। रिहान प्रेरणा को छोड़कर आहना के पास चला गया। आहना बिस्तर में पीठ के बल लेटकर अपना चेहरा किसी तकिए से छिपाए रोए जा रही थी। रिहान उसके पास आकर बैठ गया और उसे उठाने लगा। उसने प्यार से आहना को समझाया, तुम यह सब क्या सोच रही हो? क्या यह ज़रूरी है कि मैं किसी एक को छोड़ दूं? क्या हम साथ में खुश नहीं रह सकते? तुम्हारी समस्या क्या है? यह बच्चा जो इस वक्त तुम्हारी कोख में पल रहा है, इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये जन्मेगा हम इसे नीलावंती को सौंप देंगे। आहना एकदम से आग बबूला होते हुए बोली, ऐसे कैसे तुम अपने बच्चे को किसी को भी सौंप दोगे? रिहान ने एक शांत लहजे में जवाब दिया, आहना तुम समझने की कोशिश करो। यह बच्चा शुरू से ही तांत्रिक क्रिया के तहत तुम्हारी कोख में आया है। यदि तुम्हें याद हो तो हमारे बीच शारीरिक संबंध पेरिस वाले फ्लैट में बने थे, जिसकी टाइल्स में ही कुछ अजीब से यंत्र बनाया गया था। इस बात का पता यश ने ही तो लगाया था ना। और फिर तुम इस बच्चे के साथ इतने दिन वहाँ यक्षिणी लोक में भी रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि यह बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं, बल्कि एक यक्ष ही होगा। यदि हमने इसे अपने पास रखा तो हमेशा ही कोई ना कोई यक्ष यक्षिणी हमारे पीछे पड़े रहेंगे। तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं तो थक गया हूँ ये तंत्र मंत्र के चक्कर से। तुम्हें पता है, जब से तुम गई हो मेरी जिंदगी में ठहराव है ही नहीं। मैं भाग ही रहा हूँ, कभी अमेरिका तो कभी भारत तो कभी पेरिस, और अभी ये मुझे घर जाना है। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। अच्छा चलो, हम एक काम करते हैं, जब ये बच्चा जन्म ले लेगा तो उसके बाद इसे नीलावंती को सौंपकर हम पेरिस लौट जाएंगे। वहाँ मैं तुमसे दोबारा शादी कर लूँगा और सभी को हम कहेंगे कि तुम्हें किसी गिरोह ने किडनैप किया था और बड़ी मुश्किलों के बाद हमने तुम्हें छुड़ाया है। फिर तो तुम भी मेरी सामाजिक पत्नी बन जाओगी ना। प्रेरणा तो शादी से पहले ही मान गई थी कि उसे बाद में तुम्हें भी अपनाना पड़ेगा। क्या अब भी तुम्हें उससे परेशानी है? आहना ने अपने आंसू पोंछे और नामे सर हिलाया और रिहान के गले लग गई। कुछ ही देर में उस घर में रिहान और आहना की शादी होने लगी। प्रेरणा मन ही मन बेहद दुखी थी, लेकिन वह आज अपने आप को बेहद असहाय महसूस कर रही थी। वह रोना चाहती थी, लेकिन उसके नसीब में रोना भी नहीं लिखा था। प्रेरणा अपने कमरे में जाकर सुबकने लगी। उसे लग रहा था कि शायद इस दुनिया की पहली महिला है जो अपने पति की दूसरी शादी करवा रही है। यह दुख यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ था। अभी तो उसे ही अन्य रस्मों को पूरा करने के साथ उसकी शादी दोबारा करवानी थी। प्रेरणा इस वक्त अपने आप को बेहद बुरी किस्मत वाली मान रही थी, इसलिए उसने एक दिए की लौ में
अपनी उंगली रखकर अपने आप को सजा दे रही थी। आगे कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मानविक हिंदी हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।